पूछा। कृष्ण बोले कि हे द्रौपदी, एक समय पार्वती ने शिव से इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो उन्होंने सभी विघ्नों के नाशक इस करवा चौथ व्रत को ही सबसे उत्तम बतलाया था। हे पंचाली द्रौपदी, प्राचीन काल में एक गुणी बुद्ध धर्म प्रायण एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशीला पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होने पर करवा चौथ का व्रत किया, किंतु चंद्र निकलने से पहले ही उसे भूख ने बाध्य कर दिया। इससे उसके दयालु भाइयों ने बहन की पीड़ा को देखते हुए छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम आग जलाकर उसको कृत्रिम चंद्रमा दिखा दिया और अपनी बहन को कहने लगे कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर लो। तो उनकी बहन ने उस कृत्रिम चांद को देकर अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति जो था वो मर गया। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल को छोड़ दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भी भू विचरण करने के लिए पृथ्वी पर आई थी। इंद्राणी को देखकर बोलने लगी कि हे इंद्राणी, मेरे दुख का क्या कारण है? मेरे दुख का क्या कारण है? इंद्राणी बोली कि तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन करने से पहले ही भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब ब्राह्मण की कन्या ने अंजलि बांधकर विनय किया कि इससे मुक्त होने का मुझे कोई साधन बताएं। इंद्राणी बोली तो है ना, सब कथा सुनी कि चाह बनाएंगे तो अच्छा इंद्राणी बोली कि यदि तुम पुनः विधिवत करवा चौथ का व्रत करो तो निश्चय ही तुम्हारे पति जो हैं वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस रीति से उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया तथा पति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे द्रौपदी, यदि तुम भी इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इसको किया तथा पांडव युद्ध में विजयी हुए अथा सौभाग्य पुत्र पौत्रादि और धन धान्य के इच्छुक व्यक्तियों को ये व्रत जो है वो विधि पूर्वक करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे करवा चौथ व्रत कथा समाप्त।